मीना, तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें हर महीने पीरियड आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? मीना ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। यह बात सुनकर डॉक्टर गुस्से में बोला, क्या फ़ायदा पढ़ लिख कर? हेलो दोस्तों, मेरा नाम मीना है। मेरी नई नई शादी हुई। बहुत सपने थे, जैसे हर लड़की को होते हैं, शादी को लेकर, अपने जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वह अपने माँ के घर से ससुराल आई। मीना एक पढ़ी लिखी, खूबसूरत और नई ख्यालों वाली लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी कि किसी की नज़र न लगे। सुमित्रा नंदन गुड़गांव में एक आईटी कंपनी में ऊंची पोस्ट पर था। मीना के सास ससुर भी पहले से ही सरकारी नौकरी में कार्यरत थे और मेरी सास रिटायर हो चुकी थी। देवर भी बढ़िया सी नौकरी कर रहा था। सब कुछ एकदम अपनी जगह पर सही था। शादी के दिन सारी विधि करते करते और घर आते आते बहुत रात हो गई थी। घर पहुंचते ही मीना के सास ने घर में एक छोटी सी पूजा विधि कर ली। मीना की छोटी ननद राधा ने सास को समझाने की बहुत कोशिश की और कहा कि सब बहुत थक गए हैं और बाकी की भी दूसरे दिन कर लेंगे, पर मीना की सास कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। दूसरे दिन घर की बाकी रस्में निभाई गई। 2-3 दिन बाद मीना से रसोई की पूजा करवाई गई और उसने पहले ही दिन रसोई में गाजर का हलवा बनाया, जो सबको बहुत पसंद आया। ससुर जी ने अपनी बहू को शगुन के तौर पर 2000 रुपये दिए और खूब आशीर्वाद देकर कहा कि ऐसे ही इस घर के लिए लक्ष्मी बनकर रहना। मीना की सास ने मीना को कमरे में बुलाया और कहा कि परसों मैं तुम दोनों की वैवाहिक जीवन सुख शांति नवग्रह शांति आदि के लिए पूजा रखी हूँ। सुबह अंधेरे ही उठ जाना और बाल धो के अच्छे से नई कोरी साड़ी पहन लेना। मीना सब कुछ बड़े ध्यान से सुन रही थी कि अचानक सास ने पूछा, अच्छा तुम्हारी तारीख कब की है? मानसिक धर्म की। कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। मीना को यह सब सुनकर थोड़ा अजीब लगा, पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और फिर मैंने कहा, अभी 4-5 दिन और है, तारीख को कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, पर शादी की भाग दौड़ में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर लो, गोलियां कल ले लेना ताकि पूजा में कोई अड़चन नहीं आए। मीना सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा भी सब ठीक से हो गई। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। सुमित्रा नंदन की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। तभी मीना कमरे में आई और सुमित्रा नंदन ने जोर से मीना को खींचकर अपनी बाहों में ले लिया। वह उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उतने में मीना बोली, सुमित्रा नंदन, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। पर सुमित्रा नंदन कहाँ सुनने को तैयार था। मीना ने कहा, सुमित्रा नंदन प्लीज़, बात ज़रूरी है। आज माँ जी। उतना सुनते ही सुमित्रा नंदन मीना की तरफ देखकर बोला, कुछ कहा क्या हमारे बारे में? मीना बोली, माँ जी ने कहा है कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी कुछ भी ऐसा मत करना। चाहो तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, आराम से फिर घूम लेना मन भर के। सुमित्रा नंदन, तुम्हें नहीं लगता यह सब थोड़ा अजीब है? उतने में सुमित्रा नंदन ने कहा, मीना माँ थोड़े पुराने विचारों की हैं। वो बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की दिखाई पड़ती है, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी भी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ दिल में घर कर जाती है और आगे कितना भी कुछ भी कर लो फिर दिमाग से ही नहीं जाता। सुमित्रा नंदन, मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया और सिर्फ 4-5 महीने की ही तो बात है। एक बार फ्लैट का बचा हुआ काम पूरा हो जाए, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना है, मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी। सुमित्रा नंदन को सारी बातें समझ आ गई और मीना की मम्मी ने भी उसे यही समझाया था कि शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले जैसे बोले वैसा ही करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो बिल्कुल वैसा ही करना। और फिर 4 दिन बाद सुमित्रा नंदन भी चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। एक दिन सास को पता चला कि मीनाक्षी को पीरियड धर्म आ रहा है। अब तो उसके साथ बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने तक को तैयार नहीं थी। मीना को अलग
रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ दे दिया। जैसे तैसे मीना ने 4-5 दिन निकाले और फिर अपनी सास से कहा, आगे से पीरियड आने पर मैके जाना ही ठीक होगा। ये बात सुनकर सास बोली, हाँ ठीक है, पर घर भी अपवित्र नहीं होगा और मुझे भी बार बार छुआछूत के कारण सफाई भी नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि यह सब भगवान को चलता नहीं है। मीना ने कहा, फिर फूल कैसे चल जाते हैं भगवान को? फूल आने के बाद ही एक पेड़ को तो फल आते हैं, वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है गर्भधारण के लिए, और इसके लिए मानसिक धर्म जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता है। जाने दो, मैं के इतना सोच रही हूँ, मुझे यहाँ कहाँ रहना है, सिर्फ 4-5 महीने ही तो निकालने हैं। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया, थोड़े दिनों के बाद बात है, कभी त्योहार तो कभी कोई पूजा। और ऐसा कहकर मीना को गोलियां लेने के लिए कहा जाता और घर में लड़ाई न हो इसलिए वो ले लेती रही। उसका वजन भी बढ़ने लगा था, समझ नहीं आ रहा था। वो खाना भी लिमिट में ही खाती थी, एक्सरसाइज भी टाइम पर करती थी। वह दिन पे दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी, फिर भी वह सुमित्रा नंदन की बात पर खुश हो जाती। यही कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वह सुमित्रा नंदन के साथ रहने लगी अपने फ्लैट में। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, एकदम वैसा ही जैसा वह चाहती थी। कभी कभी सास का फोन आ जाता था, अभी यह पूजा है और वैसी कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। सुमित्रा नंदन तो मना नहीं कर सकता और वह खुद को समझाती थी कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल पाए और बार बार गोलियां भी नहीं लेनी पड़ेगी। सुमित्रा नंदन और मीना छुट्टियों के दिनों में दोनों अपने घर आए। सभी रिश्तेदार, आस पड़ोस वाले भी आए हुए थे। तभी सुमित्रा नंदन की बुआ जी बोली, बहू हमें पता है तुम दोनों नए खालात के हो और शादी को तो 3 साल हो गए, कुछ सोचा है बच्चे के बारे में या अभी और समय चाहिए? भाभी तो हाथ धोकर पीछे पड़ी रहती हैं, पर कोई खुशखबरी मिलेगी। और घर के सभी लोग उनकी तरफ देखकर हंसने लगे और मीना सबको हंसता देख चुप हो गई। उसने कमरे में आकर सुमित्रा नंदन से कहना शुरू ही किया था कि सुमित्रा नंदन ने कहा, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी ना निकल गई। घर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर जांच करा लेंगे। 2 दिन बाद वह शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बैठने के लिए कहा। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें विस्तार से बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मीना तुम मुझे यह बताओ, क्या तुम्हें हर महीने पीरियड आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? मीना ने बताया कि उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड आगे होने के लिए गोलियां लेनी पड़ती है। यह बात सुनकर डॉक्टर गुस्से में बोला, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ लिख कर? तुम आजकल की लड़कियां अगर सिर दर्द की गोली भी लेती हो तो पहले उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता करती हो, और तुमने तो मीना हद ही कर दी है। तुमसे क्या कहूँ, तुमने थोड़ी सी भी कल्पना की है गोलियां लेने से इनका तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर होता है? तुम्हारे फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ गई है इन गोलियों के कारण, और तो और शरीर में होने वाले हार्मोन बदलने के कारण तुम्हारी दोनों ऑफिस डैमेज हो चुकी है। तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई हैं। तुम्हारे मां बनने के चांसेस कम से कम 90% तक कम हो गई है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा, पहले मैं गोलियां देकर देखता हूं। अगर गांठ निकल जाए तो ठीक है, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बातें सुनकर मीना के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। सुमित्रा नंदन का भी यही हाल था। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वो गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोली, मुझे पता है मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोला, आप ये क्या कह रही हैं मिसेज मीना? और नहीं तो क्या, न गर्भाशय रहेगा, न पीरियड आएंगे और न मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने सुमित्रा नंदन? और इतना कहकर वह वहाँ से चली गई।
सुमित्रा नंदन के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। शुद्ध पवित्र यह सब बातें पहले हुआ करती थी और औरतों को अलग बैठाना, उसके पीछे भी अनेक कारण थे। पर सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विध रह जाएगी, इसके लिए पीरियड न आने के लिए गोलियां लेना यह अपने शरीर पर एक प्रकार से अत्याचार ही है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक होता है। जो गलती मीना ने की है आप ना करें, बस यही गुजारिश है। और इस कहानी के माध्यम से हम यह बात आप तक पहुंचाना चाहते थे। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरा गुजारिश है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे शिवांग देव स्टोरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।